तो देखो क्वाड्रांट में कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है, इसके बारे में कुछ फार्मूले हैं। देखो जैसे ये फार्मूला है, पहला काम तो ये है कि क्वाड्रांट 4 हुए, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकंड, इसको क्या बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। इसमें सभी पॉजिटिव होता है। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, याद करने का टेक्निक है, इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। यानी 90 माइनस थीटा है, क्या है 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ठीक है, यानी इंटू 360 प्लस थीटा, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू कहलाएंगी। अब 90 प्लस थीटा हो और चाहे 180 माइनस थीटा हो, 90 से अधिक और 180 से कम, तो किस क्वाड्रेंट की वैल्यू कहलाएंगी सेकंड। और यहाँ पे 180 से अधिक 180 में कुछ जोड़ दो थीटा और 270 से कुछ कम कर दो, तो किस में रहेंगे थर्ड में। और 270 में कुछ जोड़ दो और 360 से कुछ घटा दो, ठीक है, तो 360 में कुछ घटा दोगे तब भी किस में रहोगे फोर्थ में, ठीक है, या कि n इंटू 360 और माइनस थीटा, तब भी किस में रहोगे फोर्थ में। चाहे माइनस थीटा रहे तब भी फोर्थ में, प्लस थीटा है तो फर्स्ट में और माइनस थीटा है तो फोर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन और टैन का उल्टा काट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कास और कास का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये 10th क्लास में था लेकिन कोर्स से हटा था, ठीक है, और 8.3 एक्सरसाइज में दिया था पहले क्वेश्चन। तो साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा काट थीटा, पिछले साल बताए थे ना, काट थीटा, और काट 90 माइनस थीटा tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये सेक थीटा। ये 90 से कुछ कम करोगे तो क्या रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये देखो इधर की वैल्यू सब पॉजिटिव है, कोई भी निगेटिव नहीं है, तो ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो इसी को फार्मूले में और ये क्या प्लस कर दें तो किस में पहुंच जाएंगे सेकंड में, तो साइन 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा, अब टैन 90 प्लस थीटा, काट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो यह 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है सेकंड की। 90 में कुछ जोड़ देंगे, मान लो 120, 90 में 30 जोड़ दिए तो क्या आ गया 120, तो 120 किस में आ जाओगे सेकंडे में ना। तो सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है आप जानते हो, साइन पॉजिटिव होता है, ऑल सर्विस है ना, सर्विस में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका जो आंसर आएगा प्लस में रहेगा, और साइन का उल्टा कोसेक का आंसर प्लस में आएगा। पर यहाँ पे देखो चाहे साइन का यूज 90 में हो, 90 का उपयोग हुआ हो, यहाँ 90 अथवा 270 का, देखो 90 के नीचे उतारो तो 270 है कि नहीं है, और यहाँ 180 और 360 वाली लाइन सेम है, तो 180 का उपयोग हुआ हो अथवा 360 का उपयोग हुआ हो, तो साइन है तो रिजल्ट भी साइन में होगा, कास है तो रिजल्ट भी कास में होगा। लेकिन 90 वाली लाइन यदि है तो इसमें क्या होगा, जब साइन है तो साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा, टैन का काट हो जाएगा, काट का टैन हो जाएगा, टैन सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा। तो यहाँ देखो 90 का उपयोग हुआ है ना, चाहे 90 माइनस हो चाहे 90 प्लस हो, रिजल्ट तो यही आएगा जो इधर आया है, ठीक है। लेकिन वो क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन भर चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव है ना। तो साइन है तो क्या होगा कास, और कास है तो साइन, कास है तो साइन, टैन है तो काट, काट है तो टैन, जो और टैन सेक है तो कोसेक, और कोसेक है तो सेक, वही वाला फार्मूला होगा। लेकिन
यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू 90 को जोड़ देंगे तो साइन का मान पॉजिटिव रहेगा, कोसेक का मान पॉजिटिव रहेगा, तो साइन की वैल्यू जो भी आएगी वो प्लस में रहेगी, कोसेक की वैल्यू जो भी आएगी वो प्लस में रहेगी, तो ये दोनों प्लस में रहेंगे। अब बाकी सब में माइनस लगा दो, माइनस लगा दो सब में, ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता चल गया ना कि साइन पॉजिटिव होता है पहले सेकंड में, ठीक है। तो साइन की वैल्यू जो होगी और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। इसका भी रीज़न बताएंगे साइन क्यों पॉजिटिव होता है फिर, पर अभी याद रखना कि इसमें फर्स्ट, इसमें साइन और इसमें टैन, इसमें काट, ठीक है। अब देखो 90 का उपयोग हुआ तो 90 प्लस किया उपयोग तब भी सेकंड है, 180 का उपयोग कर दो, 180 का माइनस थीटा का उपयोग करोगे तब भी किस क्वाड्रेंट की वैल्यू कहलाएगी, सेकंड की, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा फार्मूला ये है, तीसरा देखो यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो यहाँ पे तीसरे नंबर में, तो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा तो कास थीटा, कास 180 माइनस थीटा। देखो अब यहाँ ध्यान रखना 180 का उपयोग हुआ है ना, तो 180 हुआ चाहे 360 हो, साइन है तो रिजल्ट भी साइने में होगा, तो साइन थीटा लिख दो। ये कास है तो कासे में रिजल्ट होगा, टैन है तो रिजल्ट टैने में होगा, ठीक है। अब इधर टैन के बाद काट आता तो काट 180 माइनस थीटा, तो काटे में रिजल्ट होगा, काट में। फिर क्या है 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड में रिजल्ट होगा, कोसेक में ही रिजल्ट होगा। 180 वाले में 360 वाले में बदलता नहीं है, पर साइन होगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड ना, तो सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, कोसेक, साइन और कोसेक। तो साइन का रिजल्ट ही जो आएगा वो प्लस में रहेगा और कोसेक का जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में रहेगा। तो यहाँ प्लस बना दो और कोसेक का तो ये प्लस बना दो, बाकी सब में लगा दो माइनस, ठीक है, माइनस लगा दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है 180 प्लस थीटा, 180 प्लस, तो क्या लिखोगे साइन 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, काट 180 और प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, ऐसे। तो साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 का उपयोग हुआ है तो बदलेगा नहीं, तो साइन रिजल्ट यहाँ पे साइन में ही रहेगा, कास है तो कासे में रहेगा, ये क्या होगा टैन में रहेगा, काट है तो काटे में रहेगा, सेक है तो सेक में ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक में रहेगा। ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टैन और काट। तो टैन और काट का जो आंसर होगा प्लस में रहेगा, तो इसको प्लस में कर दो दोनों को, और बाकी सब माइनस में, ये आ गया। अब 270 माइनस थीटा, साइन 270 270 माइनस थीटा, कास 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा, काट 270 माइनस थीटा, टैन, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा। तो इसमें बदलाव उसी प्रकार होगा जैसे ये था, साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, सेक का कोसेक, तो कोसेक का सेक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 90 वाली लाइन और 270 वाली लाइन एक ही है, जो 90 वाली में होगा उसी प्रकार 270 वाली में भी होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, साइन का कास होगा, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, तो साइन है तो कास होगा,
कास है तो साइन होगा, टैन है तो काट होगा, काट है तो टैन होगा, सेक है तो कोसेक होगा, कोसेक है तो सेक होगा। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? थर्ड। थर्ड में कौन पॉजिटिव? टैन और काट, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट, थर्ड और काट, टैन और काट। तो 270 में कम करोगे तब भी इसी में आओगे, 180 में जोड़ोगे तब भी इसी में रहोगे। जैसे 180 से कम करो चाहे 90 में जोड़ो तब भी इसे करने में रहोगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू दो तरीके से निकाली जा सकती है, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। जैसे यहाँ पे सेकंड की वैल्यू 90 प्लस थीटा से भी निकाली जाती है, 180 माइनस थीटा से भी निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ 270 से माइनस करेंगे कुछ तक, किसी में पहुँचोगे, सेकंडे में ना रहोगे, थर्ड में रहोगे, इसमें रहोगे 270 से कम, थर्ड में। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? टैन और काट, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब माइनस में। ठीक है, फिर क्या होगा 6, फिर क्या साइन 270 प्लस थीटा, कास 270 प्लस थीटा, टैन 270 प्लस थीटा, कोसेक काट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, 270 का यूज हुआ है तो 19 जैसे इसमें भी होगा, 90 का और 270 का एक जैसे रूल होता है। तो साइन है तो कास होगा, कास है तो टैन है तो काट है तो टैन होगा, सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक। ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कासेक, कास और सेक। तो कास ये है और सेक किसका मान पॉजिटिव रहेगा? और कास और ये सेक कहाँ है? ये पॉजिटिव होगा। अब बाकी सब में लगा दो माइनस, ये नहीं कि इधर से देख के लगा दिए, कास और सेक में लगा दिए पॉजिटिव, ये सेक है ये कास है, इसमें पॉजिटिव लगा दिए इसमें पॉजिटिव लगा दिए, नहीं, इधर से देखना है साइन कास। ठीक है, साइन तो कौन सा कास पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू जो होगी प्लस में और सेक की वैल्यू जो होगी वो प्लस में, बाकी सबकी माइनस में। ठीक है, इतना लिख लो फिर आगे और लिखते हैं। अच्छा, पेन नहीं लाए हो आज? तो देखो 360 प्लस थीटा देखते हैं। हाँ, 360 माइनस थीटा, तो क्या लिखे थे यहाँ 6, यहाँ 7। ये साइन 360 माइनस थीटा, कास 360 माइनस थीटा, टैन 360 माइनस थीटा, काट 360 माइनस थीटा, फिर सेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ में कौन पॉजिटिव? ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी कास, कास और सेक, कास का उल्टा सेक। तो ये 360 और 180 वाले में बदलता भी नहीं है, साइन है तो रिजल्ट भी साइने में रहेगा, साइन थीटा, कास थीटा, टैन है तो टैन ए थीटा, सेक काट है तो काट थीटा ही, सेक है तो सेक थीटा ही, कोसेक है तो कोसेक थीटा ही, कोसेक थीटा ही। पर जानते हो कि ये फोर्थ में कास पॉजिटिव होता है ना, तो ये देखो कास और सेक ये है, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कास और सेक की, अब बाकी सब निगेटिव बना दो। ठीक है ना, कास है,
कास की वैल्यू और कास के उल्टे की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसका आंसर जो आएगा प्लस में रहेगा, अब बाकी सबका माइनस में। ठीक है, अब क्या आता है 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, कास, एक चक्कर पूरा हो जाएगा, फर्स्ट में पहुंच जाएंगे, है ना। 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, काट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, 360 कोसेक 360 प्लस थीटा। हैं? हाँ, और बदलेगा भी नहीं, साइन है तो साइने में रहेगा, बदलता किस में नहीं है, 180 और 360 वाले में नहीं बदलता, साइन है तो साइने में, और कास है तो कासे में, टैन है तो टैने में, काट है तो काट में ही, सिक है तो सिक में ही, कोसिक है तो कोसिक थीटा है। ठीक है, अब कौन पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होंगे इसमें। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे मान लो साइन n इंटू 360, जैसे मान लो कहा जाए कि साइन 690 का मान निकालो, साइन 690, तो 690 का मतलब क्या हुआ, 690 का मतलब ये हुआ कि 360 में 2 का गुना करोगे तो 720 आएगा, और 720 से कितना कम है ये 30, तो 720 में से 30 कम कर दोगे तो आ जाएगा 690 के नहीं, तो 720 को 2 गुणे 360 लिख सकते हो ना, और माइनस 30 इसके स्थान पे, तो 2 चक्कर से थोड़ा कम, 2 चक्कर से थोड़ा कम, तो 2 चक्कर से थोड़ा कम किस में रहोगे, फोर्थ में ना, तो फोर्थ में क्या रहेगा, कास और सेक पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसके लिए फार्मूला बनाए देते हैं, 2 चक्कर हो 3 चक्कर हो, तो यहाँ तक क्या है, n का मान 2 है। ठीक है, 690 के लिए, इसी प्रकार 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा और मानों के लिए। तो यदि आप n इंटू 360 तो माइनस थीटा लगा है तो समझ जाना कि किस क्वाड्रेंट की वैल्यू कहलाएगी, फोर्थ की। तो n इंटू 360 माइनस थीटा, कास n इंटू 360 माइनस थीटा, टैन n इंटू 360 माइनस थीटा। तो इसमें क्या होगा, 360 का उपयोग हुआ है तो बदलेगा भी नहीं, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। लेकिन यहाँ पे देखो ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, फोर्थ, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, काट n इंटू 360 माइनस थीटा, सेक n इंटू 360 कोसेक n इंटू 360 माइनस थीटा। तो ये किसकी वैल्यू होगी, काट है तो काटे में रहेगा, सेक है तो सेके में रहेगा, कोसेक है तो कोसेक में ही रहेगा। लेकिन इसमें कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में पॉजिटिव कौन होता है, कास और सेक ना, तो कास का जो रिजल्ट है वो प्लस में रहेगा और सेक का जो रिजल्ट है वो प्लस में रहेगा, बाकी सब में माइनस लगा दो, बाकी सब में माइनस। अब इसको देखते हैं, n इंटू 360 प्लस थीटा, हाँ, साइन n इंटू 360, जैसे मान लो क्या है 750, तो 700 पर 2 गुणे 360 कर दिए तो 720 है ना होगा, तो 30 और करना पड़ेगा। तो n इंटू 360 प्लस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, फर्स्ट एक कहलाएगी। ये भी 2 चक्कर लगाओगे 30 अंश और जाओगे, एक चक्कर में 360, 2 चक्कर में 720, और है 750, तो 30 अंश और जाना पड़ेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे। तो n इंटू 360 प्लस थीटा, कास n इंटू 360 प्लस थीटा, टैन n इंटू 360 प्लस थीटा, काट
n इंटू 360 प्लस थीटा, सेक n इंटू 360 प्लस थीटा, कोसेक n इंटू 360 प्लस थीटा। ऐसे ये कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू है? फर्स्ट की ना, सारे पॉजिटिव। और साइन तो साइन रहेगा, साइन थीटा। कास है तो कास रहेगा, कास थीटा। टैन है तो टैन रहेगा, टैन थीटा। काट है तो काट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया, तो पूरा चक्कर हो गया। अब 10 छक्का 60 फार्मूले हो गए, ये सब याद भी हो गए होंगे। ये नहीं है कि अब याद करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। हाँ, कोई सुनेगा 60 फार्मूले तो उनके होशे उड़ जाएंगे। अब ये नहीं जानते 60 है नहीं, कुछ लाली पाप है। ठीक है, तो ये 60 फार्मूले पर आधारित आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो जो 30, 45, 60 और 90 के रूप में कन्वर्ट होती हो। अब देखो कुछ वैल्यू इन फार्मूलों का यूज करते हैं, लिख लिए इसको। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो नंबर फर्स्ट जैसे मान लो लिखा है साइन 120, नंबर सेकंड साइन 150, कास 150 लिख लो, कास 150। तीसरा टैन 135। चौथा काट 210, काट सेक 225, कोसेक 240 और साइन 310। 300 लिख लो। कास 315, अब क्या लिखेंगे? 315 टैन 330। ठीक है, साइन 690, कास 750। ठीक है, और टैन 3645, टैन 3645 और काट 3570 जी। तो सब फार्मूलों का यूज हो जाएगा, सब फार्मूले आ जाएंगे सभी क्वाड्रेंट के। तो जैसे मान लो फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट नंबर क्या है? साइन 120 ना, तो साइन 120 को साइन 90 में क्या जोड़ दें? 30। ये कौन फार्मूला लग गया? 90 प्लस थीटा। किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है ये? सेकंड। 90 से अधिक है ना, सेकंड। अब 90 का उपयोग हुआ तो बदलेगा, तो साइन है तो कास होगा। ठीक है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल सर्विस साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ साइन है ही, इसका रिजल्ट तो क्या रहेगा? प्लस में ही रहेगा। लेकिन साइन 90 का उपयोग हुआ तो बदलेगा भी, तो क्या लिखोगे? कास 30। साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा। 90 का उपयोग हुआ होता तो 70 का उपयोग हुआ होता। साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। चाहे 90 हो चाहे 270 हो, इसी प्रकार से बदलाव होता है। तो यहाँ 90 का उपयोग हुआ तो बदलेगा, साइन है तो कास होगा। अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू? सेकंड है, और सेकंड में ऑल सर्विस साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव, तो साइन तो है ही यहाँ, तो पॉजिटिव इसका रिजल्ट होगा। तो साइन 90 प्लस 30 कास 30, और कास 30 का मान जानते हैं ना, √3/2।
वो 10वीं वाले फार्मूले सब बनने चाहिए। कहने का मतलब जो 10वीं में जानते थे उसके रूप में सब बदल जाएंगे। तो यूज 10वीं वाले फार्मूले का होगा लास्ट तक में। ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, काश 150 है, तो काश 150 को क्या लिख सकते हैं, काश 90 में क्या जोड़ दें, 60, 90 प्लस 60 तो 150 हो गया। 90 का उपयोग हुआ तो बदलेगा ना, तो काश है तो साइन होगा। लेकिन है कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में पॉजिटिव कौन होता है, साइन, और कोसेक ये क्या है, काश, तो माइनस में आएगा। तो काश है तो साइन होगा, साइन 60, और साइन 60 का मान √3/2। तीसरा क्या है, tan 135, तो 135 में tan 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, ठीक है। और 90 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक, तो tan तो निगेटिव होगा ना, और 90 का उपयोग हुआ तो बदलेगा भी, तो tan है तो काट होगा, और माइनस काट 45, माइनस काट 45 का मान 1, काट 210, काट 210, तो काट क्या लिखेंगे, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 क्या होगा, 210 हो जाएगा ना। तो 180 का उपयोग हुआ है तो बदलेगा नहीं, काट है तो काटे में रिजल्ट आएगा, साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा। पर थर्ड में कौन, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट, टेने पॉजिटिव होता है, काटे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या होगा, काट 30 हो जाएगा, काट 180 प्लस थीटा काटे थीटा होगा कि नहीं, बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि 180 अथवा 360 हो तो बदलता नहीं है, 90 और 270 में बदलता है। तो यहाँ काट है तो काट है और 180 का उपयोग हुआ है, तो 180 का तो बदलेगा नहीं, काट तो रिजल्ट भी काटे में। लेकिन ये भी तो जानते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, और थर्ड में पॉजिटिव कौन होता है, tan और काट है। तो यहाँ पे क्या होगा, काट 30 है लिखोगे, काट 30, तो काट 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 के बराबर, tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है। अब इसके बाद आता है फिफ्थ में क्या लिखोगे, सेक 225, 225 को 180 में क्या जोड़ दोगे कि 225 आ जाए, सेक 180 में जोड़ देंगे 45, किस क्वाड्रेंट की वैल्यू हो गई है, थर्ड की। अब 180 का उपयोग हो तो बदलेगा भी नहीं, और थर्ड में tan और काट पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा, माइनस में, तो माइनस अब से बदलेगा भी नहीं, तो माइनस सेक 45, और सेक 45 की वैल्यू 1/√2। कोसेक 240, कोसेक 240, तो क्या लिख दो, कोसेक 300 यानी 180 प्लस 60 होगा, 180 प्लस 60, 180 का उपयोग हुआ तो बदलेगा नहीं, तो रिजल्ट क्या आएगा, कोसेक में ही ना, और 180 तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, तो निगेटिव होगी, तो माइनस कोसेक 60, माइनस कोसेक 60, तो साइन 60 का उल्टा 2/√3। अब यहाँ पे कोसेक 240 के बाद साइन 300, तो साइन 300 को क्या लिख सकते हैं, साइन 270 प्लस 30, ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, फोर्थ हुआ। अब फोर्थ में कौन पॉजिटिव, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, काश और सेक, तो यह है साइन ना, तो बदलेगा भी, और साइन है तो माइनस में भी रहेगा, काश होता तो प्लस में होता ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में काश पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, ये है क्या साइन, और 270 प्लस थीटा है तो बदलेगा भी, तो साइन है तो क्या होगा, काश है तो माइनस काश 30, तो काश 30 की वैल्यू क्या होती है, -√3/2, ये आ गया। फिर क्या आता है, इसको लिख लो, इधर लिखे देते हैं कि इसका इधर हो गया ना 300 तक, और काश 315, क्या है, काश 315, तो क्या लिख सकते हैं, काश 270 प्लस 45, तो काश है 270 तो बदले तो साइन होगा, साइन 45, ठीक है, और साइन 45 का मान 1/,
√2। नहीं तो यहाँ माइनस होगा ना, कास है तो पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कास क्या होता है? पॉजिटिव ना होता है। तो कास 270 + 45 फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू ना है, और 270 का उपयोग हुआ है तो बदलेगा। कास है तो साइन होगा, अब रहेगा प्लस में, क्योंकि इसका आंसर तो प्लस में आना चाहिए ना, तो प्लस में रहेगा, और इसका मान बना √2। फिर क्या है? tan 330, tan 330 को क्या लिख सकते हो? tan 270 और +60। किस क्वाड्रेंट की वैल्यू? फोर्थ में कास और सेक पॉजिटिव, 270 का उपयोग हुआ तो काट आएगा, माइनस काट 60, tan 30 के बराबर माइनस बना √3। ठीक है, आगे क्या है? साइन 690, साइन 690, इसको क्या लिख सकते हो? साइन 2 × 360 और -30, यही ना। तो n × 360 + थीटा, 360 का उपयोग हो तो बदलेगा नहीं, लेकिन है कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ में पॉजिटिव कौन होता है? कास और सेक, तो ये साइन ना है, तो क्या हो जाएगा? -sin30। तो क्या लिख दोगे? -1/2। ये क्या है? एक कास 750, 750 को क्या लिख सकते हैं? कास 2 × 360 तो 720 हो गया, और 30 और जोड़ दोगे तो क्या होगा? n × 360 + थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 को उपयोग हुआ तो बदलेगा भी नहीं, तो कास 30, और कास आल पॉजिटिव भी होता है, तो कास 30 का मान क्या हुआ? √3/2। लिख लो। साइन क्या है? साइन 3645, हाँ tan, तो इसको लिख सकते हैं tan 10 × 360 + 45, तो क्या होगा? tan 45 है, इसका मान 1। ठीक है, और काट 3570, तो काट 10 × 360 और -30, 3600 से 30 घटा दो, 3570। किस क्वाड्रेंट की वैल्यू हो गई है? फोर्थ में कौन पॉजिटिव? सेक, ये बदलता भी नहीं है, तो माइनस काट 30, काट 30 की वैल्यू tan 60 -√3, ये सब वैल्यू आ गई, लिख लो।